पर सवाल है मेरा कि संघर्ष 2 की पूरी टीम है, रत्नाकर जी हैं, पराग पाटिल साहब हैं। संघर्ष 2 की रिलीज डेट जो है वो शिफ्ट की गई है, नई रिलीज डेट है। क्या कहना चाहते हैं और क्या वजह है इसके पीछे की? अभी गदर में गदर चलता है। समस्या ये है कि गदर बहुत प्यारी फिल्म है और चल रही है और अपने देश के प्रति एक ईमानदारी है उसमें। तो उसकी वजह से हम भी नहीं चाहते हैं कि उस भीड़ में हम आए। और क्योंकि संघर्ष टू बहुत प्यारी सिनेमा बनी है जो कि ये भी देश के ऊपर ही है हमारी सिनेमा। बट एक सिनेमा चल रहा है और अपने हिंदुस्तान का ही सिनेमा है और अपने देश के प्रति उसमें भी एक जागरूकता है। तो सर से हम सबने बात की और सर का भी ये डिसीजन रहा कि अगर हम इस भीड़ में आएंगे तो शायद हम अच्छे काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी सामान अगर आपको जगह ही नहीं मिलेगी तो आप बेच कहाँ पाएंगे। और एक बेहतर सिनेमा चल रहा है तो उस भीड़ में हम भी सोचे कि और सर हम सबकी राय से ये चीज़ें हुई कि नहीं, हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, इसको दशहरा पे लेके आते हैं। और सर ने हमारी सुनी तो सबसे ज़्यादा लॉस तो इनको ही है, क्योंकि एक बड़ा सा अमाउंट होल्ड होना बहुत डिफिकल्ट होता है कि आदमी होल्ड करे किसी भी चीज़ को, और इतना बड़ा अमाउंट इतनी महंगी सिनेमा को होल्ड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन इनके अंदर वो ताकत और हौसला है कि नहीं, अपने सिनेमा को बेहतर करने के लिए हमें होल्ड तो करना पड़ेगा, इसलिए ऐसा। जी, रत्नाकर जी, सवाल यही है कि जब सारी तैयारियां ऑलमोस्ट पूरी हो गई थी, ऐसे में फिल्म का रिलीज जो है रोक देना या उसे शिफ्ट कर देना, जो खेसारी भाई कह रहे हैं वो बात अपने आप में बिल्कुल सही है। जी, बिल्कुल, क्योंकि ये सारे प्लान हो चुके थे पूरे, एंड ये हर एक मतलब शहर में ही इसका प्रीमियर शो भी ऑर्गेनाइज टोटल प्लान हो गया था। बट अभी क्या, जो गदर का जो एक एक पब्लिक का जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला। और हम लोगों को ये डर था कि दोनों पिक्चरें डिस्टर्ब होती, क्योंकि अगर इनकी पिक्चर आती है तो ऑडियंस जो है वो आधी इधर कट के इधर आती, तो वो दोनों के लिए नुकसान था। और जो इनका जो माहौल है इस संघर्ष को लेकर के, तो वो पूरा बिहार इंतजार कर रहा है, तो हो सकता था कि उस पर भी असर पड़ता उस पिक्चर को लेकर। और संघर्ष जो थी एक ऐसी मूवी है जहाँ लोग वेट कर रहे हैं, और वेट करने में यही हो रहा था कि हम लोग ये नहीं चाहते थे कि उनकी पिक्चर को डिस्टर्ब भी किया जाए। तो वजह मेन वही थी, क्योंकि इनकी पिक्चर आने के बाद थी कि वो पूरा थिएटर पैक होना, सारी ऑडियंस का डाइवर्शन होना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था दोनों पिक्चर के लिए। तो इसकी वजह से ही सारी चीज़ें की हुई। बट सर पहले से पता था कि डेट जो है वो 11 अगस्त है और गदर 2 की, और उसके बाद भी फिल्म जो है अपनी 25 तारीख को अनाउंस की गई। हाँ, बट नहीं, वो क्योंकि पिक्चरें वैसे ही अनाउंस होती है, कोई एक पिक्चर पहले आती है, कोई पिक्चर बाद में आती है। बट इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो गदर जो है वो 3 हफ्ते या 4 हफ्ते क्रॉस करेगी। तो हम लोग, क्योंकि हम लोग की भी पिक्चर जो थी वो एक एक मतलब कुछ अलग ही है, तो वो ऑडियंस तो कटती, क्योंकि अगर इनकी पिक्चर अगर मैं लगा देता तो हो सकता था आधी ऑडियंस और आधी ऑडियंस जो है इधर कट के आती, तो वो ऑडियंस का जो बंटवारा जिसको बोलते हैं वो ना होता। तो इसकी वजह से ही चेंज किया, इसी वजह से जो है पूरा प्लान किया गया कि इसको शिफ्ट करके हम दुर्गा पूजा पे। दशहरे पर कोई डेट फिक्स की गई है सर या 20 तारीख को। 20 तारीख 20 तारीख। तो पवन जी की भी हर हर गंगे आ रही, तो फिर अब फ्लैश तो वहाँ भी उनकी होगा। जानकारी मुझे तो नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी पिक्चर के लिए ज़्यादा लाइनअप मेरे ध्यान में था। उनका पिक्चर का मुझे आइडिया नहीं है कि क्या रिलीज कब करना है। नहीं, लेकिन खेसारी सर, इन्होंने जो सवाल पूछा वो आपसे ही होगा कि वो भी फिल्म साथ में आ ही रही है, तो इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात वो डिफरेंट है। हमारी जो सिनेमा है वो देश के प्रति है, बच्चों के प्रति है। जो हमारे बच्चे आज अपने माँ बाप से कनेक्टेड ना हो के करीब मोबाइल में, और इसको कहीं ना कहीं गेम के तहत हमारे बच रहा है, उस बेस पे एक हिंदुस्तान के बच्चों के भविष्य पे हमारी कहानी है, उनका डिफरेंट कहानी है। तो हमें खुशी है कि दोनों सिनेमा को पब्लिक प्यार दे। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि अब उनका मन है, उनकी भी तैयारी होगी, क्योंकि हमारी तैयारी तो 25 को ही थी। लेकिन अब समय के साथ हमें भी चलना ज़रूरी समझा हम सब ने। इसलिए अब उनका अनाउंस हम नहीं जानते हैं कि उन्होंने कब की थी और कहाँ की थी, लेकिन हमारा अनाउंस 25 था। बट चीज़ें ऊपर-नीचा हुई तो हमें भी आगे जाना पड़ा, क्योंकि उसमें नुकसान सबका है। अगर आधी पब्लिक हुई तो आधी ही मिलेगी ना हमें, आधी तो कहीं और जाएगी। तो गदर का इतना बड़ा गदर है कि भाई अब हमें भी खुशी है कि हमारे हिंदुस्तान की मूवी इतनी बेहतर कर रही है, क्योंकि देखिए सबका अपना बिजनेस है और वो भी किसी कलाकार की ही मूवी है, तो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि वो ना चले। मैं चाहूँगा कि और चले, वो बेहतर चले। हम भी अच्छे परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे और किए भी हैं। और संघर्ष 2 को मुझे ही नहीं बल्कि पूरे जितने भी भोजपुरी समाज के लोग हैं सबको वेट है कि एक बार संघर्ष 2 कैसे देखने को मिले। तो इसीलिए हम चाहे कि हमारे लिए बेस्ट तरीका है कि दुर्गा पूजा में हम आएँ और
माँ के चरणों में अपने कलाकारी को सौंपे और दुनिया उस मेला के झुंड में मुझे भी प्यार और आशीर्वाद दे। और उस फिल्म के लिए भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं, क्योंकि वो भी एक आर्टिस्ट की है, कलाकार की है, एक भोजपुरी समाज की है। तो अगर वार है तो अच्छी बात है, उनकी तैयारी अगर होगी तो वो भी जरूर है, तो उनके लिए भी रास्ता खुला है। जिसको जितना हॉल मिलेगा परफॉर्म करेंगे। इससे बेहतर सर, तोहफा और क्या दर्शकों को मिल सकता है कि दोनों भाइयों को दशहरे में एक साथ लोग देखेंगे? दशहरे में पूरी में कायनात आ जाती है, और अगर दशहरे में अगर 10 फिल्म भी रिलीज होना तो सबको बराबर प्यार मिलता है। रीज़न ये है कि दशहरा ऐसा मौका है कि लोग गांव से शहर में आते हैं और थिएटर शहर में ही होते हैं, तो उससे दोनों फिल्मों को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगी। दोनों फिल्म परफॉर्म करेगी ऐसा। सर मेरा सवाल आप दोनों से है, रत्नाकर जी आपसे, सारी सर आपसे, कि थिएटर की सिंगल थिएटर में रिलीज होती है, वैसे भी मारामारी रहती है, तो ऐसे में जब दो फिल्में आएंगी तो उसमें थोड़ा सा बैलेंस इकोनॉमिक दृष्टि से भी देखें तो नुकसान दोनों का है। से नहीं हम देख रहे हैं, क्योंकि हर एक शहर में 2-3 थिएटर होते हैं। तो नॉर्मली आप देखेंगे तो हर एक जगह एक ही पूरे शहर में एक थिएटर है नहीं, तो ऑब्वियसली करिए दोनों को जगह मिलेगी, अच्छी जगह मिलेगी। फराक सर, कितने एक्साइटेड हैं? आखिरकार अब संघर्ष 2 आ ही रही है, काफी दिनों से चर्चे का विषय बनी हुई है। बिल्कुल बहुत एक्साइटेड हूँ, और जहाँ तक आप सभी लाइव लोगों लाइव का चलाएंगे ना तो वो दिक्कत हो जाएगी, लोग कैसे लोग करेंगे। जहाँ सब लोग का सवाल है, जैसे कि हर हर गंगे भी आ रही है, संघर्ष 2 भी आ रही है, मुझे लगता है भोजपुरी दर्शकों के लिए एक त्योहार है। अगर केसारी जी भी आ रहे हैं और पवन जी भी आ रहे हैं, एक बहुत बड़ा त्योहार है। मुझे पूरा यकीन है कि केसारी जी की फिल्म देखने के लिए पवन जी की ऑडियंस ज़रूर आएगी, और पवन जी की फिल्म देखने के लिए केसारी जी की ऑडियंस ज़रूर जाएगी। तो ये दुर्गा पूजा यानी कि रिलीज एक बहुत बड़ा त्योहार है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे भोजपुरी सिनेमा के लिए दोनों फिल्में बेहतर साबित करेंगी। रत्नाकर सर, ज्यादातर हम जब भी वीडियोस चलाते हैं संघर्ष 2 को लेकर, बहुत से कमेंट्स आते हैं कि बहुत बड़े लेवल पर इसका प्रमोशन होना चाहिए, अलग अलग तरीके से होना चाहिए। आपकी तैयारी क्या है? क्योंकि लोगों ने बहुत ज्यादा उम्मीद खेसारी सर के साथ में लगा रखी है कि संघर्ष 2 जितने महंगे बजट की है उतना ज्यादा पैसे इसके प्रमोशन के लिए भी खर्च करा जाए, तो क्या दर्शकों के लिए खर्च करने से नहीं होता, वो एक प्लान है। तो वो हम लोगों ने जो प्लान किया था वो तो बिल्कुल होना ही था, बट बहुत अच्छे से प्लान हो गया, वो जो भी है वो